हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। आपको पता है कि एक दो वीडियो हम संधि के बारे में बना चुके हैं। संधि का हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है और उसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर संधि पढ़ाई थी और स्वर संधि में आपको दीर्घ संधि भी करवाई थी। ठीक है, तो शुरू से ही मैं एक बात आपको बताता आ रहा हूँ और वो ये है कि जब भी हम स्वर संधि पढ़ें तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्वरों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। पिछले वीडियो में मैंने ये बात बताई थी और वो इसलिए है क्योंकि जब हम संधि का मतलब ही क्या होता है, मेल होना होता है। ठीक है, तो स्वर जब जब स्वरों का निर्माण हुआ था तो उस टाइम भी कुछ स्वर आपस में मिले थे, तभी दूसरे स्वर मिले थे। मैंने आपको बताया था कि 4 मूल स्वर हैं, उन्हीं से के मेल होते होते दूसरे स्वरों का निर्माण हुआ था। तो वही नियम यहाँ पर लागू होते हैं। जिस नियम के तहत वो दूसरे स्वर बने थे वही नियम संधि पे लागू होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसमें पूरा बताता चलूंगा आपको कि कैसे कैसे वो नियम इस पे लागू हुए थे। तो आज हमारा जो स्वर संधि में गुण संधि है। पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। दीर्घ संधि में जब मूल स्वर हैं ए, ई, उ और री, मैं आपको बता देता हूं। ए, ई, उ और री, जब ये 4 मूल स्वर होते हैं, जब ये अपने जाति के स्वर से मिलते हैं तब उसका दीर्घ रूप हो जाता है। मतलब ये यहाँ पे आ का रूप हो जाएगा और ई के साथ मिलेगी तो बड़ी ई हो जाएगी। उ के साथ मिलेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा और री के साथ मिलेगा तो नियम तो ये है कि बड़ी री हो जाती है ये। लेकिन ये है बड़ी री का जो प्रावधान हमारी हिंदी में है नहीं, इसलिए री एक ही है हमारे। तो ये दीर्घ संधि थी। उसके बाद गुण संधि है और गुण संधि के जो सूत्र हैं वो मैं आपको बताता हूं कि नियम क्या होते हैं। कि जब ए और आ के सामने अगर ई और ई आती है तो ए बनता है। ए और आ के सामने अगर उ और ऊ होता है, मतलब दोनों ऊ में से कोई सा भी हो तो ओ बनेगा। ए और आ के सामने कोई ए हो या आ हो, उसका री है तो अर बनेगा। और यही चीजें ऐसे ही इनका निर्माण हुआ था। ए कैसे बना था, जब ए के सामने ई आई थी तो ए बना था। जब निर्माण की बात करें, स्वरों के निर्माण की, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ए के सामने ऊ आ जाएगा तो ओ बनेगा। ठीक है ना, तो वही नियम यहाँ पे लागू होते हैं। तो परिभाषा क्या है, अब जैसे मैंने ये 3 चीजें बता दी हैं, ए ओ अर, ये रिजल्ट बनेगा गुण संधि में। अगर ए और आ के सामने ई है तो ए, ऊ है तो ओ और री है तो अर। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा वैसे कंप्लीट हो ही गई जो अभी मैंने आपको बताई, फिर भी हम देख लेते हैं कि जब ए और आ के सामने ई आ जाते हैं तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, ए बन जाएगा। ए और आ के सामने अगर ऊ और ऊ आ जाते हैं तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ओ बन जाएगा। ए और आ के सामने अगर री आ जाता है तो अर बन जाता है। ठीक है ना, ये अर बन जाता है। तो ये परिभाषा इसी से बनी है। ये जो 3 मैंने यहाँ पर कंडीशन रखी हैं, 1 2 3, इन्हीं से परिभाषा यहाँ पर बन गई है ये। ठीक है, तो क्या रिजल्ट बनता है, ए ओ अर। अब जैसे ये है, उदाहरण देखते हैं हम। धर्म प्लस में इंद्र, यहाँ पे क्या है, इसमें क्या बचा, ए प्लस में ई बराबर है धर्मेंद्र बन गया। धर्म प्लस में इंद्र धर्मेंद्र बना कैसे है, इसका ए और इसकी ई क्या बन गए, ए बन गए हैं, ये वाला ए बन गए। ठीक है, गण प्लस में ईश गणेश, ए प्लस में ई, ए बनेगा। और सूर्य प्लस में उदय सूर्योदय, महा प्लस में उत्सव महोत्सव। जब आप इसको ध्यान से देखोगे समझोगे तो पता चल जाएगा आपको। भारत प्लस में हिंदू भारतेंदु, महा प्लस में ईश्वर महेश्वर, महा प्लस में ऋषि महर्षि। देखो यहाँ का आ और यहाँ की री क्या बन गया, ए और आ के सामने अगर री है तो अर बन जाता है। अर का मतलब क्या है, रे आधा है। रे आधे का मतलब रे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये रे आया हुआ। ठीक है, तो ये गुण संधि होती है। गुण संधि की 3 कंडीशनें हैं, ए ओ अर। ठीक है, और अब इसकी एक पंक्ति में अगर आपको गुण संधि समझनी है या उसकी पहचान समझनी है
तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसको ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको बताया था पूरा प्रोसीजर, लेकिन एक ट्रिक्स के माध्यम से भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर शब्द के बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा या आधा रह या ऊपर वाला रह मिल जाए तो वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर हमेशा गुण संधि होती है। गुण संधि का कोई भी उदाहरण आप देख लीजिएगा, बीच में ए की मात्रा आएगी, इसमें भी ए की मात्रा है, इसमें भी ए की मात्रा है, ओ की मात्रा आएगी, इसमें ओ की मात्रा है, इसमें ओ की मात्रा है, इसमें ए की मात्रा है। ठीक है, या तो ए की मात्रा आएगी, देखिए इसे समझ लीजिए, या तो ए की मात्रा आएगी या ओ की मात्रा आएगी या र आधा आएगा और र आधा कहां चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो अगर ये तीन कंडीशनें हैं, अगर आपको कोई शब्द दे दिया और ये कहा कि भाई इसमें संधि बताइए, तो कोई आपको नियम कुछ नहीं पता, तो आपने क्या करना है, देखना है कि इसके बीच में ए है या ओ है या ऊपर रह आया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे सप्तऋषि है, आप यह सोचोगे कि ये रह तो लास्ट में आया हुआ है, लेकिन अगर आप इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो ये बीच में ही आता है। महर्षि, महर्षि ऐसे बोला जाएगा। ये र लगता तो इसके साथ है, लेकिन इससे पहले उच्चारण होगा इसका। ठीक है, तो ये इसकी सीधी डायरेक्ट पहचान है कि ए हो, ओ हो और र हो पर र, तो यहां पर ये कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। आंख बंद करके गुण संधि कर देना वहां पे। उसके बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है? वृद्धि संधि में दो कंडीशनें होती हैं। ए और आ के सामने, ए और आ के सामने अगर ए और आ है तो वो दीर्घ संधि है। ए और आ के सामने अगर ई है तो ऊ हो, री हो, तो वो कौन सी संधि है? वो गुण संधि है। अब ए और आ के सामने अगर ए और अ है तो रिजल्ट रहेगा आई, बड़े। ए और आ के सामने अगर ओ है और औ है तो रिजल्ट रहेगा औ। ठीक है, तो परिभाषा, परिभाषा तो मैंने आपको दो कंडीशनें बता दी हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि आप परिभाषा अपने आप कर लोगे, और ये आपके लिए मैंने छोड़ा सके इसलिए कि देखते हैं कि आप परिभाषा कर पाओगे या नहीं। परिभाषा क्या ये बनेगी? यही बनेगी कि ए और आ के सामने अगर ए हो या आई हो तो आई हो जाएगा, और ए आ के सामने ओ हो या औ हो तो औ बन जाएगा। यही परिभाषा आपने इसमें लिखनी है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं एक बार इसके। जैसे सदा प्लस में एव, अब यहाँ पे क्या बच्चा है? आ प्लस में ए, सदैव। मैंने क्या बताया था? आई बनेगा, आई की मात्रा ये आ रही, यहाँ पे आई की मात्रा आ रही। तथा प्लस में एव, तथेव। लट प्लस में एत, लठेत। मत प्लस में एक, मतैक्य। वन प्लस में औषधि, वनौषधि। मा प्लस में औषध, मोहषध। ठीक है, ये ओ के वाले आगे। अब इसमें भी वही बात है कि पहचान क्या है इसकी? सीधी एक पंक्ति में अगर आप इसकी पहचान जानना चाहते हो, एक सेकंड में ही आप बताना चाहते हो कि कौन सी संधि है, कोई नियम नहीं पता आपको, कोई कुछ नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे बने हैं ये, वो मैं आपको बता ही रहा हूं कि जिस प्रकार से इनका स्वरों का निर्माण हुआ है उसी आधार पे संधि बनती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, ये चीजें जरूर याद रखिए कि अगर शब्द के बीच में डबल मात्रा है, डबल मात्रा सिंगल वाली भी, मतलब आई की भी डबल मात्रा या औ की डबल मात्रा, आई की डबल मात्रा या औ की डबल मात्रा, बिल्कुल आसान सी पहचान है। दो पहचान है इसकी। आंख बंद करके वहां पर वृद्धि संधि लिख देना, कभी गलत नहीं होगा। देखिए जितने भी वृद्धि संधि के आप उदाहरण उठा लीजिए, सभी में, क्योंकि रिजल्ट क्या है भाई? रिजल्ट क्या बनता है? आई बनेगा या औ बनेगा, आई बनेगा या औ बनेगा। और रिजल्ट कहाँ दिखाई देगा हमारे को संधि में? रिजल्ट तो बीच में ही दिखाई देगा ना। मैंने आपको बताया जब दो चीजें मिलती हैं, जुड़ती हैं, तो चेंजिंग कहाँ होती है? चेंजिंग बीच में होती है, और बीच का ये है, बीच में आई मिलेगी आपको या फिर औ मिलेगा। बस अगर आई है या औ है, दो शब्दों को जोड़ के बनाया हुआ हो और आई हो और औ हो, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर वृद्धि संधि होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको दोनों संधियां समझ में आए होंगी, गुण संधि और वृद्धि संधि। आगे दो संधि और रहती हैं स्वर संधि में, यण संधि और अयादि संधि, उसको हम अगली वीडियो में करेंगे।
तो तब तक के लिए आप इन दोनों संधियों को या इससे पहले जो करवाई हुई है आप इसको अच्छे से देख लें, समझ लें। समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बार फिर आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कमेंट जरूर किया करो। आप यूट्यूब पे जो कमेंट सेशन है इसके नीचे है, जब आप इसको देखोगे तो कमेंट मिलेगा, आप उसमें कमेंट करिए कि भाई हमारे को कैसी लगी है सर, आपने यहाँ पर ये ऐसा करवाना चाहिए था और अच्छे से करवाते, तो आप बताइए मेरे को, ताकि मेरे को पता चल पाए, ठीक है ना। और कुछ नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कहता कि वो इसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का एक ये फायदा होता है आपको कि उसमें अब जो मैं वीडियो डालूंगा वो आपको मिल जाएगी। लाइक करने के लिए नहीं कहता भाई कि भाई लाइक करो, इसको लाइक लूक की हमें जरूरत है ही नहीं। और ना मैं ये कहता कि इसको शेयर करिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए करवा रहा हूँ। लेकिन कमेंट से मुझे ये पता जरूर चलेगा कि भाई आपको क्या, किस प्रकार की चीजें समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही, ठीक है। मैं बनाता रहूं और आपको कोई चीज समझ में आए ना, तो फायदा क्या उस चीज का। तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो एक बार फिर आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।